नमस्कार, मैं हूं अजय सोलंकी और आप देख रहे हैं जन आक्रोश डिजिटल समाचार। आज हम पहुंचे हैं बरनावा में, जो जिला बागपत में एक जगह है। और बरनावा में आप देख सकते हैं, सामने कैमरामैन से मैं कहूँगा ऊपर गेट पे जो है जूम करके दिखाएं। ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त द्वार महानंद संस्कृत महाविद्यालय, ये गांधी आश्रम समिति द्वारा पंजीकृत किया गया है। और यही समिति, जो गांधी आश्रम समिति है, वो इसका संचालन करने वाली जो है समिति है। यहाँ इसके अंदर बच्चों को जो है संस्कृत पढ़ाई जाती है। आर्य समाज विधि से यज्ञ करने की जो है विधि बताई जाती है। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आगे जो है क्या प्रक्रिया पढ़ने वाले बच्चे करते हैं, यज्ञ विधि कैसे सीखते हैं, कैसे वो यज्ञ करते हैं। अंदर जाके बात करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं सामने इधर गुरुकुल में देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो है यज्ञ वेदी तैयार की गई है। यहाँ नित्य प्रतिदिन रोज इस यज्ञ वेदी पर जो है हवन बच्चे करते हैं और आचार्य जी बैठ के उनको जो है नए नए मंत्रों का उच्चारण करना सिखाते हैं। यहाँ पर आचार्य जो रहते हैं उनका भी रहने की व्यवस्था की गई है। इधर पीछे बच्चों के रहने की, खाने की व्यवस्था पुरजोर तरीके से की गई है। बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर, पेड़ लगे हुए हैं, ग्रीनरी है। और कहीं ना कहीं ये इतना पवित्र स्थल बरनावा में है, यहाँ पर लोगों को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। सवाल बनता है कि क्यों भेजना चाहिए? भेजना इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ सनातन की नींव को मजबूत किया जाता है। यहाँ साइंस भी पढ़ाई जाती है, गणित भी पढ़ाया जाता है और कहीं ना कहीं संस्कृत के माध्यम से बच्चों को मंत्रोच्चारण, यज्ञ वेदी पर बैठकर किस तरीके से यज्ञ को संपन्न किया जाता है, सारी चीज़ें, हिंदू रीति रिवाज को किस तरीके से और हम मजबूत तरीके से लोगों के बीच में रह के मना सकते हैं, कैसे हम समाज से जुड़ सकते हैं, समस्त सारी चीज़ें जो हैं यहाँ के आचार्यों द्वारा इन बच्चों को सिखाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना शांत, सुंदर, और यहाँ पर पीछे जो है नदी भी निकली हुई है इस गुरुकुल के पीछे से। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था हमारे क्षेत्र बरनावा में। अभी हम मौजूद हैं लाक्षागृह बरनावा में और हमारे साथ जो है शास्त्री जी बैठे हुए हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ इस जगह पर ये जो पवित्र और लोगों को संस्कृत के माध्यम से विद्या देने वाला जो ये गुरुकुल है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं आचार्य जी से। ये महाभारत कालीन स्थल है। महाभारत में वर्णित है कि पांडवों को समाप्त करने के लिए कौरवों ने यहाँ पर लाक्षागृह का निर्माण किया था और उसके बाद में वे विदुर के कारण इस स्थान से बच पाए थे। बहुत लंबे समय तक यह स्थान ओझल पड़ा रहा, एक टीला बन गया। हमारी संस्कृति लगभग विलुप्त होते जा रही थी, लेकिन उसी समय इस इलाके में एक पवित्र आत्मा आए जिनका नाम ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी था। उन्होंने फिर से इस स्थान को जागृत किया, इस स्थान की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया और इस वैदिक संस्कृति के विकास के लिए यहाँ पर एक गुरुकुल की स्थापना की। यहाँ पर बच्चे वेदांगों की शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपनी मातृभाषा का प्रचार और प्रसार करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को लेकर आगे बढ़ते हैं और पूरे भारत भर में इस संस्था का प्रचार और प्रसार हो रहा है। और पूरे भारत की नज़र इस समय इस संस्था पर है कि ताकि यहाँ के स्नातक आगे निकल कर बड़ा बड़ा काम करे और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को जागृत करे। और ब्रह्मचारी जी ने जो बहुत बड़ा साहित्य हमें दिया है, ब्रह्मचारी मानवता के लिए एक वरदान थे, पूर्व जन्म के श्रृंग ऋषि थे और अपने शरीर में आकर जो वे पवित्र विचारों का उन्होंने पूरी मानवता को प्रचार किया, प्रसार किया, उसे आगे बढ़ाया। तो उनका बहुत बड़ा विपुल साहित्य हमारे पास में, और उसको पढ़ने के बाद में, उस पर चिंतन करने के बाद में हजारों लोग यहाँ से इस पवित्र स्थान से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आचार्यों की टीम है जो अपनी संस्कृति को, सभ्यता को आगे बढ़ाने में विकास कर रही है। यहाँ पर हमारे बीच में विजय भाई जी बैठे हुए हैं जो अहर्निश यहाँ पर रहते हैं, सुबह 3:30 बजे उठकर जन चेतना का काम करते रहते हैं और यहाँ पर विद्यार्थियों को बड़ी नैतिक शिक्षा और नैतिक विचार देते रहते हैं। हमारे बीच में गुप्ता जी बैठे हुए हैं, ये अतिथियों का सभी का सम्मान करते हैं, सभी का बड़ा ध्यान रखते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उसको पूरा मान सम्मान देकर इस संस्था की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का बहुमूल्य कार्य कर रहे हैं। तो ये संस्था का छोटा सा परिचय है। तो
आचार्य जी, जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ जो बच्चे रहते हैं, गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ केवल संस्कृत माध्यम से ही पढ़ाई होती है या मतलब दूसरे माध्यम भी हैं? आप नहीं, दूसरे माध्यम भी, यहाँ पर गणित विद्या भी है, या आंग्ल भाषा भी है, यहाँ पर विज्ञान भी है, यहाँ पर धन विद्या का भी प्रचार प्रसार किया जाता है। और साल भर में यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम यज्ञ के द्वारा आयोजित होते हैं। ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी का जन्मदिन हो या फिर उसके बाद में होली के आसपास का जो पवित्र अवसर पर यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और चारों वेदों का यज्ञ यहाँ पर प्रचलित होता रहता है। जी जी। अब बात करते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं इस गुरुकुल का छात्र रहा हूँ सन 86 से और अब अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। छात्रावास की जो व्यवस्था है, दिनचर्या, वो उसकी देखरेख की व्यवस्था मेरे अंदर है। अच्छा, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो आप ही संचालित करते हैं? यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसके अध्यक्ष जीवाना गांव से यशोधर्मा सोलंकी है और मंत्री राजपाल त्यागी मेरठ से हैं। उसके अलावा प्रधानाचार्य अरविंद शास्त्री है। मैनेजमेंट की स्वतंत्र व्यवस्था है, वो संचालन उसके अंदर में होता है। आचार्य जी, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जो है सीमाओं के बच्चे आते हैं, दूर दूर से पढ़ते हैं, तो यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था है? आवासीय व्यवस्था है और सन 78 से विद्यालय है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ से इसका संबंध है। 1350 विद्यालय यूपी में है, सभी उस बोर्ड से संबंधित हैं। उनकी परीक्षा होती है और समय समय पर उनका ये होता है कार्य। यहाँ जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है एक पर्यटन स्थल, इसको जो है हमारे राज्य सरकार द्वारा बना दिया गया है, लेकिन इस पर अभी भी धरातल पर काम होना बाकी है। कहीं ना कहीं ज़रूरत है उत्तर प्रदेश सरकार को और माननीय योगी जी को, जिनका आज जन्मदिन है। हम अपने चैनल के माध्यम से इस पवित्र जगह पर बैठकर, इस पवित्र गुरुकुल पर बैठकर हम उनको बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पवित्र जगह है जहाँ से लोगों को संस्कृत के माध्यम से यज्ञवेद में निपुण किया जाता है, और कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में आर्य समाज के अनुसार जो यज्ञ विधि है वो बड़े अच्छे तरीके से, समयबद्ध तरीके से लोगों को प्रदान की जाती है, और उसका कोई शुल्क यहाँ का कोई पढ़ने वाला बच्चा या कहाँ यहाँ का पढ़ने वाला कोई आचार्य नहीं लेता। निःशुल्क ये समाज सेवा, इतने बड़े स्तर की समाज सेवा इस गुरुकुल से होती है। और यहाँ से जब इतनी अच्छी सेवाएं क्षेत्र में आसपास के लोगों को मिलती है, आसपास के लोग भी जो है यहाँ यज्ञ जो होता है, यज्ञ वेदी पर बैठकर जो है हवन में, यज्ञ में, प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। आइए हमारे साथ एक और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे भी जो है जानते हैं गुरुकुल के बारे में। अपना नाम बताएंगे? हाँ जी, मेरा नाम मूलचंद है और पास का गाँव सदने के पास। आप यहाँ कब से रह रहे हैं जी? सन 2000 से शुरू में यहाँ आ गया था। आप कुछ विशेष बताइए यहाँ के बारे में। विशेषता यही है कि मतलब 12 महीने यज्ञ होता है और संध्या बच्चों को सिखाई जाती है, यज्ञ भी सिखाया जाता है। उसमें मेरा थोड़ा सा योगदान ये है कि मैं सब बच्चों को लेकर के बैठता हूँ और सबके साथ हवन करते हैं। सुबह रोजाना हो जाता है। अब जैसे छुट्टी हो रही है, सब बच्चे जा रहे हैं तो मैं अकेला करता हूँ, लेकिन मेरा संकल्प ये है कि मैं हवन को नहीं छोड़ूंगा, बराबर हवन करूँगा। तो यहाँ जो यज्ञ होता है वो नित्य प्रतिदिन समय बद्ध तरीके से होता है, रोज होता है जी? जी जी।